कि इजराइल को भी ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों में इजराइल को भयंकर नुकसान भी हुआ है, जिसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। तबाही की तमाम तस्वीरों को देखने के बाद साफ है कि इजराइल में कई लोगों की जान भी गई है। खास बात तो यह है कि दोनों ही देश अब पीछे हटने को भी तैयार नहीं है और वो लगातार एक दूसरे पर घातक हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की जानें जा रही हैं। इसकी परवाह किए बिना दोनों देश एक दूसरे पर हावी हैं और रात हो या दिन हमले पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इन हमलों का नुकसान और खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सरकार जल्द ही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान एनपीटी से बाहर होने के लिए एक विधेयक लाने वाला है। इस बिल के बाद पश्चिमी देशों और इस्राएल की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी और मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है वो इस बिल के आने के बाद और तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान इस्राएल जंग के बाद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर सकता है। ईरान ने कहा कि वे परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ हैं। ईरानी सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर हम एक उचित निर्णय लेंगे। सरकार को संसद में विधेयकों को लागू करना है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और हम बाद के चरणों में संसद के साथ समन्वय करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल को मूल रूप से इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है परमाणु अप्रसार संधि? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। यह संधि वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है। एनपीटी की स्थापना 1 जुलाई 1968 को हुई थी और 12 मार्च 1970 को इसे